दिलीप घोष कह रहे हैं कि ज़रूरत पड़ी तो 50 लाख मुसलमानों को बाहर निकाला जा सकता है हिंदुस्तान से, ज़रूरत पड़ी तो। अब बंगाल में चुनाव है तो पाकिस्तान तो किसी को भेजेगा नहीं, बगल में पड़ा बांग्लादेश, तभी लोग सबको बांग्लादेश भेजेगा। लेकिन ये भूल जाते हैं इनके बाप का देश नहीं है, उसका बाप का हिंदुस्तान है। यहाँ पे जितने भी हिंदुस्तानी हैं सबका हिंदुस्तान है। उसका जो दामाद अभी जो अर्नब गोस्वामी का जो पाकिस्तान से दिख रहा है, उसको क्या करेगा वो? उसको घर का दामाद बनाएगा वो, या उसको पहले उसको पाकिस्तान भेजो, उसके बाद जाकर मुसलमान पाकिस्तान भेजने की बात करेगा वो। इस इलाके के एमएलए बोलिए या जोड़ा सागो विधानसभा का क्षेत्र बोलिएगा, एमएलए का नाम है नैना बंदोपाध्याय, स्मिता बख्शी का, मुसलमान है क्या? लोग उनका पसंद करते हैं, उनके काम को देख के उनका वोट देते हैं। जाति धर्म से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, सब एक ही जगह बैठ के खाते हैं। बाहर जाना होगा तो इनको जाना होगा। ये है आरएसएस की औलाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब, मैं रज़ा अंसारी, द लाइव टीवी पर आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में जो है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लीडरों का बयानबाजी शुरू हो गया है, तो ऐसा लग रहा है कि चुनाव जो है पश्चिम बंगाल में नहीं बल्कि बांग्लादेश में है। जितने भी आप न्यूज़ चैनल देखेंगे तो जब भी अगर किसी बांग्लादेश की बात होती है, पाकिस्तान की बात होती है, और हर न्यूज़ चैनल पर कभी ना कभी किसी राज्य के चुनाव से पहले जितनी मरतबा पाकिस्तान और जितनी मरतबा बांग्लादेश की बात होती है, अगर उतना बात अगर हिंदुस्तान के जो अपने इश्यूज हैं, अपने मुद्दे अगर उस पर बात हो जाए तो लगता है कि कुछ डेवलपमेंट हो रहा है। अभी क्या है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के राज्य अध्यक्ष दिलीप घोष की तरफ से दो बयान आया है। यार, पार्टी की तरफ से अब मान लीजिए दो बयान है। पहला बयान ये है कि ममता बनर्जी यहाँ पर बांग्लादेशियों के जो है नाम वोटर ID कार्ड में जोड़ रही है ताकि चुनाव में उनको फायदा मिल सके, और इसलिए इस मुद्दे को लेकर वो इलेक्शन कमीशन के पास भी गए। दूसरा मुद्दा यह है कि दिलीप घोष ने कहा है कि यहाँ जो है 50 लाख हिंदुस्तानी मुसलमानों को अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मुल्क से बाहर निकाल सकती है भारतीय जनता पार्टी। तो आइए कुछ युवाओं से बातचीत करेंगे। यहाँ पश्चिम बंगाल में 4 महीने के बाद जो है यहाँ पर चुनाव होने वाला है, और दिलीप घोष कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है बांग्लादेशियों को वोटर ID कार्ड में जो है ममता बनर्जी कर दिया। दूसरा बयान ये है कि यहाँ पे अब 50 लाख मुसलमानों को मुल्क से बाहर निकाला जा सकता है। बीजेपी और दिलीप घोष के लोग, ये दिलीप घोष के समर्थक दिलीप घोष ये कह रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जो बांग्लादेश का जो बोला जा रहा है यहाँ पे जो है उसका वोटर ID में नाम आ रहा है, क्यों इससे पहले नहीं था? इससे पहले भी तो गवर्नमेंट CPIM थी, कांग्रेस थी, सभी थी, उस टाइम से तो है। तो ये क्या नया मुद्दा है उनके लिए? उनको कोई मुद्दा नहीं है, नया नया बात पैदा करते हैं, और उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा है, हिंदू मुसलमान। उससे पूछिए आप आपकी विकास का बात तो बोलेगा हिंदू मुसलमान, आप बोलिए एडुकेशन के ऊपर तो वो बोलेगा मंदिर मस्जिद। उसके पास और कोई मुद्दा नहीं है। कह रहे हैं कि ममता बनर्जी मतलब बांग्लादेशियों का जबरदस्ती का नाम डलवा रही है वोटर ID कार्ड में ताकि उनकी सरकार बच सके। हाँ, जरूर बसेगा। जब मोदी सरकार आया था तो पाकिस्तान का नारा लगा रहा था क्योंकि देश का मामला था। अब बंगाल में चुनाव है तो पाकिस्तान तो किसी को भेजेगा नहीं, बगल में पड़ा बांग्लादेश, तभी लोग सबको बांग्लादेश भेजेगा। लेकिन ये भूल जाते हैं इनके बाप का देश नहीं है। मेरे दादा और उनके वालिद साहब ने जंग की लड़ाई लड़ी थी। मेरे दादा जब मरूम जब वो हयात से थे, उन्होंने पूरा किस्सा बताया हुआ। वो जंग की लड़ाई लड़े थे हिंदुस्तान बनाने में, गोरों को भगाने में। इनका बैकग्राउंड क्या है? आप बैठिए मेरे साथ, मेरे पास में सब दस्तावेज डॉक्यूमेंट है जो ये गवाही देगा। मेरे दादा और उनके वालिद साहब ने हिंदुस्तान की आज़ादी में लड़ाई लड़ी थी, और हम आज 100 साल से इसी जगरा स्ट्रीट की सरजमीन में रहते हैं। तो किसी का बाप का दम नहीं। मुझे, मेरे औलादों को यहाँ से, देश से निकाल। सबसे बड़ा पहला बात कि वो जो है ना मेंटली पागल हो चुका है। ये बात अगर वो बोलता है कितना 50 लाख मुसलमानों को बाहर, क्यों? उसके बाप का हिंदुस्तान है। हाँ, उसका बाप का हिंदुस्तान है। यहाँ पे जितने भी हिंदुस्तानी हैं सबका हिंदुस्तान है। हम लोग यहाँ पे खुद की मर्जी से रहे हैं, किसी के मतलब ज़बरदस्ती से नहीं। हम लोग को यहाँ हिंदुस्तान या पाकिस्तान से हमारा कोई ये नहीं है कि हमको बोला जाता है ज़बरदस्ती चले जाओ। यहाँ पे बाई चॉइस है हम लोग। उसके बाप का हिंदुस्तान नहीं है। और उसका जो दामाद अभी जो अर्नब गोस्वामी का जो पाकिस्तान से दिख रहा है, उसको क्या करेगा वो? उसको घर का दामाद बनाएगा वो, या उसको पहले उसको पाकिस्तान भेजो, उसके बाद जाकर मुसलमान पाकिस्तान भेजने की बात करेगा वो? किस हक से वो पाकिस्तान भेजेगा? इसको जवाब तो चाहिए हमको। अगर सरकार सत्ता में बीजेपी यहाँ आ जाती है तो मुसलमानों के लिए तो बहुत सारा मसला हो जाएगा ना, CNRC के नाम। पहला बात तो ये बंगाल है। अगर वो बोलेंगे बंगाल में आएंगे तो हम NRC ले आएंगे, बंगाल में हम आएंगे तो हम फलाना जगह बड़ा मंदिर कर देंगे, तो वो बेवकूफ़ है। बंगाल की जनता को चाहिए विकास, काम, पेट्रोल के दाम कम, गैस के दाम कम, तब वो उन्हीं को वोट देगी। पेट्रोल का दाम तो पतंजलि 34 रुपये बेच रही है लीटर। तो वो पतंजलि वाले ही लेंगे अपने गाड़ी में डलवाने के लिए, कोई आम आदमी नहीं लेगा।
आम आदमी जो सादा सीधा दाल चावल खाता है वो पेट्रोल लेगा, पेट्रोल की दुकान से जो 87 में बिक रहा। पतंजलि वाला नहीं चाहिए आपको? पतंजलि का कौन गाड़ी में चले, गाड़ी खराब हो जाएगा, उसका पैसा कौन भरेगा? तो राष्ट्रवादी का लेबल तो लग जाएगा। राष्ट्र नहीं, ऐसा राष्ट्रवादी का लेबल हमारे सर में है। हर एक लोग हिंदुस्तान जो है उनको राष्ट्रवादी साबित करने की दरकार नहीं है, जो बोलते हैं उनको साबित करना होगा। जो बोलते हैं ना कि तुम राष्ट्रवादी हो तो साबित करो, पहले तुम साबित करो, पहले तुम अपना कागज दिखाओ। अर्नब गोस्वामी का हिस्ट्री लेकर आइए, उसके बाप कहाँ से आए थे, वो हिंदुस्तान के नहीं थे। तो ये बोल रहे हैं कि आधार कार्ड से, ये जो है आधार कार्ड हो गया या राशन कार्ड हो गया, पैन कार्ड, ये सिटीजनशिप की नागरिकता का कोई प्रमाण नहीं है। तो बार बार मुसलमान को लेकर ही क्यों ये लोग राजनीति करते हैं, क्यों इस तरह के मुद्दे आते हैं? उस देखिए एक्चुअली में क्या, उसके बाद कोई और मुद्दा तो है ही नहीं है। एक राम मंदिर का मुद्दा था, वो खत्म हो गया। वो उस मुद्दे को वापस लाने के लिए नया नया मतलब तरीका अपनाते हैं कि वहाँ पे ये निकल गया, वहाँ पे वो, उसके लिए मुसलमान को गाली दिया जा रहा। क्यों दिया जा रहा भाई? यहाँ जो आवाम को समझना होगा कि यहाँ पे जो इलेक्शन है इसलिए सब किया जा रहा है कि हिंदू मुसलमान को यहाँ लड़ाने की वो साजिश चलेगी। लेकिन ये बंगाल है, ये बिहार नहीं है। बिहार में भी उसको मुंहतोड़ जवाब मिला है। एक हिसाब से देखिए तो वहाँ बीजेपी पार्टी नंबर 1 पार्टी पे नहीं आई है, उसका ग्राफ गिरा है। इसलिए ये सब पैतरा बंगाल में नहीं चलेगा। बंगाल में जो देख लीजिए, यहाँ पे दिल्ली सिक्स है, तस्किन दुकान है, तो यहाँ पे हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, सब एक ही जगह बैठ के खाते हैं। ये जो पैतरा है हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद वो सब पब्लिक यहाँ की समझ चुकी है। कोई अगर बात करना है तो विकास के मुद्दे पे बात कीजिए। इनसे जब पूछिए विकास तो ये राम मंदिर दिखाएंगे और मंदिर और मस्जिद की लड़ाई दिखाएंगे, और उसके बाद और कोई मुद्दा है ही नहीं। ये जो दिलीप घोष इस तरह का बयान देता है तो क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी किसी अच्छे लोगों को राज्य अध्यक्ष बना रही, क्यों ऐसे ही लोगों को लेकर चल रही है? बीजेपी में ऐसे लोगों का तो काम है ना भाई, कोई अच्छा पार्टी थोड़ी है वो जो अच्छे लोग को बनाएगी। उन लोग खोजती है कौन जो पढ़ा लिखा नहीं है, जाहिल है, जिसको कुछ नहीं पता, सिर्फ उसको पता है हिंदू मुसलमान कैसे करता है। उसको बस पता है कि धर्म को कैसे, उसको धर्म के बारे में कुछ नहीं पता होगा हिंदू का। आई एम डैम श्योर अबाउट इट। दिलीप घोष को अपने हिंदू धर्म के बारे में नहीं पता होगा, लेकिन उसको डिफेम कैसे करना धर्म के बारे में उसको पता होगा। इसलिए तो उसको बंगाल का प्रेसिडेंट बनाया भाई। वो कोई कर्म का है, उसको कोई डिग्री है, लाके साबित कर दे। एक नंबर राष्ट्रवादी है। वहाँ फिर वही बात, राष्ट्रवाद आम आदमी के माथे में लिखा रहता है। वो सबके आदमी राष्ट्रवाद है, वो लोग देशद्रोही है। पुलवामा अटैक के बारे में कहीं नहीं बयान दे रहा वो कि हाँ अर्नब गोस्वामी गलत किया, क्यों नहीं बोल पा रहा? जरूरत नहीं है अभी उनको। वो राष्ट्रवाद नहीं है। वो जवान मरे किसान मरे, उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क क्या पड़ता है? उन लोगों को सत्ता में आना भाई। उन लोगों को देश अडानी को बेच रहा। आज जो सेब का कार्टून आ रहा मंडी में, अगर यहाँ की आवाम मेरी बात में यकीन नहीं कर रहा, मंडी बगल में सुबह जाके मंडी में देख ले, अडानी एग्रो कल के अगर सब इसका सेब का कार्टून नहीं मिलेगा, मैं इस बीच चौराहे में अपना बाल में पूरा टकला कर दूंगा। अगर मान लीजिए आपको भेज दिया मुसलमानों को पाकिस्तान तो, या बाहर निकाल दिया तो कहाँ जाएगा मुसलमान? मुसलमान इंडिया में था और इंडिया ही में रहेगा। यहाँ का मुसलमान हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तानी हमेशा रहेगा। बाहर जाना होगा तो इनको जाना होगा। ये है आरएसएस की औलाद, ये जो आरएसएस बोलते हैं ना उसकी वो औलाद है। तो भागना इसको होगा, यहाँ के हिंदुस्तानी को नहीं भागना होगा। ये अंग्रेज जो गोरे थे ना ये काले हैं। तो एक लड़ाई हिंदुस्तानी ने अंग्रेज से लड़ा था, अब जो लड़ाई चल रही है ना ये काले से, मतलब कि आरएसएस वर्सेस हिंदुस्तानी चल रहा है। अब मुसलमानों को अगर निकाल दिया बीजेपी तो मुसलमानों के पास तो लीडर भी तो कोई नहीं है। मुसलमान अपने घर में, मुसलमान अपने आप में एक लीडर है, और चाहे मुसलमान हो हिंदू हो जो भी हो। मैं एक इंसान के तौर में कह रहा हूँ, हर एक इंसान अपने आप में एक लीडर है। अगर वो अपने आप में आ गया ना, आम आदमी बोलते हैं ना, आम आदमी को उंगली मत करो। अगर आम आदमी अगर किसी को उंगली करने बैठा ना तो कोई सरकार, कोई पुलिस, कोई रैफ, कोई जवान, कोई काम नहीं आएगा। 1 साल यहाँ पर धरना लगा था, सबका हवा टाइट हो गया था। पार्क सर्कस में लगा था, लास्ट में ममता बनर्जी को भी वहाँ शेल्टर देना पड़ा था। खाली उनको चाहिए बस कि हिंदू मुसलमान को निकाल देंगे। क्या मुसलमान क्या यहाँ पे ये है, मतलब कहीं से आके बस गया क्या? जब से आप हैं यहाँ पे तब से मुसलमान भी है। ये कहने का हक नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी को चाहिए ऐसे लीडर को लात मार के निकाले। दिलीप घोष हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपने गंदे जवान की वजह से जाना जाता है और उसका कोई अस्तित्व नहीं है। हमेशा मार कहाँ शिलोंग या सिल्लीगुड़ी में मार खाते हो, ये सिर्फ जवान की वजह से वो मार खाया था लातम जूता। यही हाल जब बंगाल में वो आएंगे ना,
उनको बोलिए आगे सिटी में आने के लिए और हिंदू मुसलमान के इस पर बात करने के लिए। नहीं, यहाँ बंगाल की आवाम उसको लात मार के भगा दी तो वो भी याद रखेगा। देखिए बीजेपी वाले को इतना ताकत नहीं है कि वो हिंदुस्तान के मुसलमान को निकाल दे। खुद ही निकल जाएगा, धीरे धीरे खुद ही निकल जाएगा। इस तरह से हिंदुस्तान से बीजेपी का नाम और निशान मिट जाएगा। कुछ दिन के बाद देखिए 2024 में जब इलेक्शन होगा उस वक्त पता चलेगा कि बीजेपी का नाम और निशान धीरे धीरे मिट जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, ये लोग जो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी जो है बांग्लादेशी का नाम रख रही है, तो बांग्लादेशी में खास तौर से मुसलमानों का जिक्र है क्योंकि मुसलमान की आबादी वहाँ सबसे ज़्यादा है, तो सच में ऐसा कुछ लगता है कि ममता बनर्जी ऐसा कर रही होंगी? नहीं, ममता बनर्जी को ये करके क्या फ़ायदा है? क्या कोई फ़ायदा है उनको? नहीं, वोट से जिनका, ये तो नया नहीं हो रहा ना, ये तो पुराना ही है। उसके बाद कोई मुद्दा नहीं है। देखिए ये सरकार जो आई किस मुद्दे पर आई? किस मुद्दे पर आई? हिंदू विकास के मुद्दे पर आई और हिंदू मुसलमान करा के आई। अच्छा, मुसलमान ये भेदभाव नहीं किया है क्या? जब NRC आया तो क्या मुसलमानों के लिए सिर्फ आया, हिंदू के लिए नहीं आया? उनके भी आया। तो नागरिकता मिल जाएगी ना? कैसे मिल जाएगी? कागज दिखाएंगे तो कैसे? उनका आप लॉ देखे हैं जो बोला? हाँ, तो फिर पेपर वो देंगे तो हम लोग ही पेपर देंगे भाई। आपका पेपर से तो वो कह रहे हैं कि आधार कार्ड और से इससे जो है राशन कार्ड से आपकी नागरिकता साबित नहीं हो। वो तो बोले वोटर ID से भी नागरिकता साबित नहीं होगा। तो जब वोट लेने के टाइम में उनको ये सब समझ में नहीं आता है। दिलीप घोष कह रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो 50 लाख मुसलमानों को बाहर निकाला जा सकता है हिंदुस्तान से, जरूरत पड़ी तो। जैसे पहले मेरे बड़े भाई ने कहा, उनका जो दामाद अर्नब गोस्वामी है, पहले उसका इलाज किया जाए। जो पुलवामा अटैक हुआ सबको बता दिया कि मुसलमानों ने किया। जरूरत नहीं है ना उनको, जरूरत नहीं है। जरूरत है, क्या बोल रहे हैं? बीजेपी जो है, मीडिया का जो दलाल कहा गया है, हेड तो अर्नब गोस्वामी है। दलाली तो शुरू तो वही कर रहे हैं, अर्नब गोस्वामी से तो शुरू हुआ, वो तो हेड है, उनको जरूरत है। अभी क्या किया उन्होंने? मुद्दा भटकाने के लिए उनको साइड कर दिया गया। जब लोग इलेक्शन का चुनाव बढ़ेगा बंगाल में, फिर बंगाल में अर्नब गोस्वामी को लाया जाएगा। ना मैं यहाँ ममता का प्रवक्ता हूँ, ना MIM का हूँ, ना कांग्रेस, ना मैं एक युवा हूँ, आम आदमी हूँ। जो सही है उसको सही कहूँगा, जो गलत है उसको गलत कहूँगा। हमें धर्म से कोई लेना देना नहीं है। हम इंसान हैं, पहले इंसानियत को पहचानते हैं, हिंदू मुस्लिम बाद में। मुसलमान ने मुझे ये कहा गया नमाज पढ़ो, कहीं नहीं लिखा गया है कि सबको दिखा के पढ़ो, कहीं नहीं लिखा गया। कुर्बानी करो अपने बंद दरवाजे में करो, किसी को तकलीफ दे के नहीं करो, ये कहा गया। तो अगर मैं नमाज पढ़ूंगा मस्जिद में करूंगा तो इसमें किसी, मैं जो मानता हूँ, इससे कोई भी गैर मुसलमान को तकलीफ नहीं होना चाहिए। लेकिन नहीं होता तकलीफ, लेकिन होता है हमारे बीजेपी के जो प्रेसिडेंट जो बनाए गए सो कॉल्ड दिलीप घोष को होता है। मुसलमान बाथरूम चली रहे, उनको वहाँ भी तकलीफ है, तब क्या करे? मुसलमान के बाथरूम नहीं जाए, उनको तो हर चीज़ मुसलमान, क्योंकि वो जान रहे हैं उनके पास एक ही मुद्दा, हिंदू मुसलमान। और ये जो दिलीप घोष कह रहे हैं कि 50 लाख मुसलमानों को हिंदुस्तान से बाहर निकाला जाएगा जरूरत पड़ी तो। वो तो वोट लेने का तो नक्शा तैयार किया, वोट लेने का नक्शा हो, वो तो बोलने तो कुछ होगा थोड़ी। यहाँ का अवाम जो है ना जान चुका है कौन क्या है। 2 से 18 सीट पर चलेगा ये लोग चुनाव में, लोकसभा चुनाव। देखिए लोकसभा जो चुनाव हुआ, ये सब ये अपना मुद्दा हिंदू मुस्लिम का करके आदमी को मतलब बलगला के ये सब करके यही सब हुआ और कुछ नहीं। कुछ उस माइंड के आदमी होते ही हैं जो चले आते हैं। जैसे देख लिए कुछ हिंदू मुस्लिम दोनों में इस माइंड के है। जैसे ओवैसी आया तो कुछ मुस्लिम ओवैसी की तरफ चले जा रहे हैं, वैसे उसी तरह भी भारतीय जनता पार्टी कुछ मुस्लिम कुछ हिंदू उसकी तरफ चले जा रहे हैं। बस यही होता है, जो स्टाफ का मेंटेलिटी रखते हैं वही सब लोगों से। ममता बनर्जी जो है फिर से सत्ता में आ पाएंगे कि इसमें? 100% आएंगी ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने ना नंदीग्राम में शुभकंदी अधिकारी को जन्म दिया था। जब वो आए थे तो दीदी को माँ बोल के आए थे। माँ जब अपने औलाद को सीने से लगाती है तो वह बेटा होता है। अब वही औलाद जब उसको ठोकर मार के गया है तो वो कहीं का नहीं रहेगा। उसको ममता बनर्जी जो है उसका औकात दिखाएगी कि तुम क्या हो और तुम क्या थे, तुम वही रहोगे। ममता बनर्जी क्या सच में बांग्लादेशियों को वोटर ID कार्ड में नाम जोड़कर उनसे वोट लेने की कोशिश करे, ऐसा है कुछ? देखिए, सबसे पहला बात तो ऐसा नहीं है कि ममता को जो लोग वोट देते वो सिर्फ मुसलमान है, ऐसा कुछ नहीं है। ना कहीं ना लिखा है, ना किसी ने कहा है। ये एक वहम बन गया है और ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देते हैं। यहाँ पे सबसे पहला चीज़ हमें ये समझना होगा कि ये पार्टियों का मसला है, यहाँ जाति धर्म का कोई मसला नहीं है। यहाँ कोई हिंदू बीजेपी को दे रहा है, मुसलमान भी बीजेपी को देते हैं। कुछ दिन आगे यहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई थी, वहाँ लिखा हुआ था नेशनल सिक्योरिटी माइनॉरिटी चेयरमैन, उसके अंदर 3 से 4 लोग बैठे हुए थे जो दाढ़ी वाले थे और वो बीजेपी की गाड़ी थी। और हमारे इस इलाके के MLA बोलिए या जोड़ा सागो विधानसभा का क्षेत्र बोलिएगा, MLA का नाम है नैना बंदोपाध्याय, स्मिता बख्शी का, मुसलमान है क्या? लोग उनका पसंद करते हैं, उनके काम को देख के उनको वोट देते हैं।
जाति धर्म से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा आदिल, ये यहाँ पे चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 50 लाख लोगों को 50 लाख लोगों को हिंदुस्तान से बाहर निकाला जाएगा अगर जरूरत पड़ी। ये दिलीप घोष का बयान है, नॉर्थ 24 परगना या 24 परगना का जो बयान। जिस तरह से अमित शाह जो बोला है कि हम ही सोनार बंगला बना देगा, पूरे हिंदुस्तान को सोनार बना दिया, सब तो बेकार ही हो गया। जिस तरह लॉकडाउन में एकदम बेकार हो गया आदमी, खाने पे लाला हो गया है। अब बोले सोनार बंगला बनाने जाएंगे, हमको ये कर दीजिए वो कर दीजिए, सोनार बंगला बन जाएगा। कहाँ बंगला बन रहा है? पूरे हिंदुस्तान को सोनार का चिड़िया बना दे, गुजरात को बना दे, गुजरात का वही हाल है। पूरे हिंदुस्तान के जितने भी स्टेट है सबका तो बुरा हाल है। नेताजी सुभाष जैसे लोग आए हैं, ठीक है, हमको वही चाहिए हिंदुस्तान का आदमी। बीजेपी वाले लोग भी तो सत्ता ठीक में है, उसमें भी अच्छे लोग हैं, जो गलत बोलते हैं गलत है, अच्छे लोग उसमें भी हैं। आपका गुस्सा जायज है, हमारे मीडिया के बिरादरी के लोग बिके हुए हैं, मगर हम लोग वाले सब बिके हुए हैं। मुसलमान का सिवा अल्लाह के सिवा और कोई नहीं है, कोई पार्टी नहीं है। वोट तो किसी ना किसी को दी। हम देंगे, किसी को देंगे। नो इलेक्शन, सदर राज। भैया हम बोल रहे मीडिया तो बिकाऊ है, क्योंकि जो 2017 में जो आपका जो स्टॉक यार्ड बना तो उसको 2020 में क्यों दिखला रहा है? वो तो 2017 में भी दिखला सकता था ना। एक चीज सुन लो, अल्लाह ताला ये 5 उंगली को बराबर नहीं रखा। उससे इंसान अमीर गरीब सबसे जब तक दुनिया कायम है खत्म होगा, ऐसे रहेगा। कोई अमीर है कोई गरीब। दिलीप घोष कह रहे हैं कि मुसलमानों को हिंदुस्तान से बाहर निकाल देंगे अगर जरूरत बाहर कर दें, अच्छी बात है, सब चले जाएंगे, सब हम लोग चले जाएंगे कहीं। कहाँ चले जाइएगा? क्यों छोड़ के जाइएगा? आपका देश नहीं है ये? नहीं, कैसे करे वो? अगर होता तो ऐसा लफ्ज वो नहीं बोलते। अगर वो सीएम बनने के लायक है तो ये लफ्ज उनको घटिया लग रहा। दिलीप घोष का बयान है कि ममता बनर्जी जो है आधार कार्ड के जरिए बांग्लादेशियों को नागरिकता दे रही है और अपने वोट में कन्वर्ट कर रही है। दूसरा बयान दिलीप घोष और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये आया है कि यहाँ पर अगर जरूरत पड़ी तो 50 लाख से ज्यादा मुसलमानों को देश से निकाला जा सकता है। दिलीप घोष का बयान है। इस दोनों बयान पर पूरे देश भर में, पूरे राज्य में, पूरे केंद्र में जो राजनीति का अलग माहौल चल रहा है और बंगाल चुनाव में ये मुद्दा कितना इंपॉर्टेंट है, ये जो 4-5 महीने बाद जो चुनाव होगा ये सारा चीज़ सामने आ जाएगा। वैसे एक चीज़ ज़रूर है कि मीडिया को लेकर जिस तरह से बड़े मीडिया हाउसेज है, जो भी बड़े मीडिया हाउसेज है, चाहे किसी का भी नाम ले रहे, उसको लेकर जनता के मन में, आम जनता के मन में एक अलग तरह का आक्रोश है और उनकी गुस्सा जो है वो सामने जाहिर हो रहा है और देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से मीडिया का चरित्र है वो एक अलग तरीके से है कि मीडिया जो है अपने शायद काम को अच्छे से नहीं कर रही और इसीलिए शायद इस तरह का गुस्सा चल रहा है। मैं रज़ा अंसारी द लाइव टीवी के लिए कवरेज कर रहा था। जुड़ूंगा दूसरे अपडेट के साथ। शुक्रिया। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।